अस्सलाम वालेकुम। शाम के 5 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। कराची में पानी का बहरान, वज़ारत दाखिला की वजाहत। कराची में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। और निजी सिक्योरिटी एजेंसी मजीद इंकशाफात। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब के नतीजे में मुतादिद अफराद जाँ बहक। 10 अजला को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। CBI ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 1993 बम धमाके के मुलजिम संजय दत्त की सजा बरकरार रखने की दरख्वास्त दे दी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत के हाथों कीवीज को शिकस्त। आखिरी मार्का दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। जुल्करनैन हैदर की इल्जाम तराशियां, PCB ने जवाब तलब कर लिया। और लंदन के शोराए आफाक मादान तसाओ म्यूजियम में फ्रांसीसी सदर का मोमी मुजस्मा रख दिया गया। CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद और शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन उससे भी पहले आपको आगाह करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। कराची के इलाके सफूरा गोड के करीब सिलेंडर धमाके की इत्तला आई है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि कराची के इलाके सफूरा गोड के करीब एक सिलेंडर धमाके की इत्तला आई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, इस वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा। जी शहजाद, ये सफूरा गोड के करीब ड्रीम जिम टावर बताया जाता है, एक इमारत है जहाँ पर एक फ्लैट में जो है वो धमाका सुना गया था। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं, जिसमें जो है पुलिस तो इब्तिदाई तौर पर कोई भी चीज़ कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं है। पुलिस कहती है कि भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। ताहम जो रेस्क्यू जराये से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये वाक़या सिलेंडर ब्लास्ट का है और अब जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और अफराद जो है वो पहुँच रहे हैं। ताहम जो इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू जराये से बताया गया है, उसके मुताबिक ये धमाका सिलेंडर ब्लास्ट का है। जी अच्छा आरिफ, क्योंकि ईद के दिनों में सिक्योरिटी थ्रेट भी था, मोबाइल फ़ोन की सर्विस भी बंद की गई, रेड जोन को भी पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ था। इसके बावजूद कराची के जो बड़ी जगह हैं, जो सफारी पार्क या अलादीन पार्क या सिंदबाद, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोगों का हज़ारों अफराद का रश होता है। तो आज भी क्या वैसा ही रश है? आज ईद का चौथे दिन है, बज़ाहिर काम पे आ गए लोग वापस। देखिए, मौसम तो काफ़ी खुशगवार है कराची का। सुबह से जो है वो वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लोग तो अपने घरों से यकीनी तौर पर बाहर हैं, तफरीही मकामात पर हैं, लेकिन ये शारा फैसल एयरपोर्ट और इसके अतराफ के इलाकों में इस वक्त भी जो है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की कराची से रवानगी मुतवक्किल रवानगी की वजह से वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी को गया है। पुलिस जो है वहाँ इंतजाम ड्यूटी पर मसरूफ है। ताहम इस वाक़े के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो इब्तिदाई तौर पर सिलेंडर ब्लास्ट की जानिब उसकी निशानदेही कर रही हैं। रेस्क्यू जराये और पुलिस जो है वहाँ पहुँच रही है। मज़ीद तफसीलात यकीनी तौर पर कुछ देर में वाज़ेह हो सकेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद। हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। कराची में सफूरा गोड के करीब एक सिलेंडर धमाके की इत्तला है। अलबत्ता इस वक्त इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है बाकायदा तरीके से कि आया ये सिलेंडर धमाका है या ये किसी और चीज़ का धमाका है। हमें अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद। इस बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करेंगे। और यहाँ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। मुल्तान में ईद की छुट्टी मांगने पर मालिक ने मुलाजिम पर तशद्दुद करते हुए उसका कान काट दिया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि एक और अफसोसनाक वाक़या मुल्तान में पेश आया, जहाँ ईद की छुट्टी मांगने पर मालिक ने मुलाजिम पर तशद्दुद करते हुए उसका कान काट दिया है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर इकबाल से। आमिर, इस वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये मुल्तान के इलाके गुलगश्त में एक निहारी की दुकान है। वहाँ पर ये 16 साल नौजवान जिसका नाम रिजवान है, ये काम करता था। तकरीबन अरसा 1 साल से यहाँ पर मुलाजमत करता था। ये मुल्तान का नवई इलाका टिब्बा सुल्तानपुर से ताल्लुक रखता है। तो इसने ईद पर काम किया तो इसके मालिक ने कहा था कि आज वो छुट्टी करके घर जाएगा। 3 दिन इसने मसरूफ गुजारे, यहाँ पर काम किया। तो आज इसने जब छुट्टी तलब की तो मालिक जो इस दुकान का मालिक है मिर्जा कदीर, उसके भांजे जानशेर ने इस टोके के साथ जो वहां पर दुकानों पर होता है, तो उस टोके के साथ इसका कान काट दिया था, जिसके बाद इसको जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल लाया गया। वहां पर तकरीबन 1.5-2 घंटे की सर्जरी के बाद कान को दोबारा जोड़ दिया गया है। और इसके वालिद अमीन को जब खबर मिली, टिब्बा सुल्तानपुर जो कि मुल्तान का नवई इलाका और काफी फासला भी है, वो निश्तर अस्पताल में जब हमारी उससे बात हुई है तो उसका यही कहना था कि पहले भी ये जो दुकान के मालकान है वो मेरे बेटे पर तशद्दुद करते हैं और मेरे बेटे ने मुझे बताया था, मैंने इनके मालकान को भी बताया था कि तशद्दुद ना करें, और उन्होंने आज मेरे बेटे का कान काट दिया है। और इन दोनों बाप बेटा ने अपील किया वजीर आला पंजाब और सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। जब हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका यही कहना था जो इस दुकान का मालिक है मिर्जा कदीर, उसको हमने हिरासत में ले लिया। अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जो भी होगा कानून के मुताबिक जो भी इसमें जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी शहजाद। अच्छा, इस मुलाजिम को जिसको जख्मी किया गया है, जिसका कान काटा गया है, उसके बारे में क्या मालूम हो सका है? उसका ताल्लुक किस इलाके से है? क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम, ये 16 साल इसकी उम्र है और इसका नाम रिजवान है। और ये मुल्तान का नवई इलाका है, टिब्बा सुल्तानपुर जो एक तई इलाका है, तो वहाँ से ये ताल्लुक रखता है। और 1 साल से इसी दुकान जो निहारी की दुकान है मुल्तान का शहर में ही गुलगश्त के इलाके में मिर्जा निहारी है, वहाँ पर ये 1 साल से वहाँ पर मुलाजमत करता था। और यहाँ पर आज उसको छुट्टी जो ईद पर उसने लेनी थी, इसके मालिक ने कहा था कि 3 दिन क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है, आप छुट्टी ना करो। आज उसने छुट्टी करनी थी। छुट्टी मांगने पर जब जिद की इसने तो उस पर आज तशद्दुद भी किया। उसके बाद इसका भांजा है जो मालिक का, जिसका नाम जानशेर बताया जा रहा है, उसने एक टोके के साथ इसके कान के 2 हिस्से काट दिए थे, जिसके बाद इसको निश्तर अस्पताल लाया गया। वहां पर 1.5-2 घंटे सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने कान को दोबारा जोड़ दिया, जहां पर वो भी जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल में मौजूद है। जी शहजाद। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि अस्पताल में इसकी सर्जरी हो चुकी है, क्या पुलिस केस यानी पुलिस उस वक्त अस्पताल में मौजूद थी जिस वक्त डॉक्टर ये सर्जरी कर रहे थे? क्योंकि आमतौर से ऐसे वाक़यात में होता है कि जहां इल्ज़ाम लगाना यानी कातलाना हमले का या इस तरह ज़ख्मी करने का मामला होता है तो वहाँ पुलिस की मौजूदगी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल शहजाद, इस बच्चे के साथ जो तफ्तीशी है, जो मामले का तफ्तीशी अफसर है, वो इनके साथ मौजूद थे, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना था कि हमने एक जो इस दुकान का मालिक है मिर्जा कदीर, उसको गिरफ्तार कर लिया। जो इसका भांजा है उसको भी गिरफ्तारी करने की हम जो कानून के मुताबिक तफ्तीश करने के बाद जो भी होगा उसके मुताबिक जो भी इसमें मुलविस होगा, उसका भांजा या दूसरे लोग, उनको भी हम गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल पुलिस इस बच्चे के साथ निश्तर अस्पताल में मौजूद है। जी शहजाद। अच्छा, ये जो लड़का है रिजवान जिसे जख्मी किया गया है, ये मुल्तान के नवाही गांव का रहने वाला, आपने बताया 16 साल इसकी उम्र है, 9 उम्र सा लड़का है। ये बताइएगा कि इस रिजवान नामी लड़के के अहले खाना क्या यहाँ पहुँच चुके हैं अस्पताल में? क्या उसके अहले खाना उसके साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हम जिस वक्त निश्तर इस बच्चे का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर उसके वालिद अमीन, मोहम्मद अमीन जो उसका नाम है, उसको फोन के जरिए बताया गया। वो अचानक ही वहाँ पर आए और वो काफी गमज़दा भी थे, वो रो भी रहे थे। और उसको जब उसके बेटे को अंदर ऑपरेशन थिएटर में उसकी सर्जरी कर रहे थे, वो बाहर मौजूद था। अचानक जब बाप बेटा मिले तो वहाँ पर एक रिक्कत अंगेज मनाज़िर भी वहाँ पर हमें देखने में आया। तो उसका यही कहना था कि भाई मेरे बेटे पर पहले भी ये तशद्दुद करते रहे हैं और मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और शहजाद, मैं आपको ये भी बताता चलूं, वहां पर जो निहारी वाले हजरात जो मुल्ज़मान पार्टी है उनके भी कुछ लोग आए हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि इस बच्चे के जो वालिद है मोहम्मद अमीन वो मीडिया के सामने ना आए, और ये वो कोशिश कर रहे थे कि इस केस को दूसरी तरफ टर्न किया जाए। उनका यही कहना था कि ये 2 मुलाजमों की लड़ाई है, जबकि उसके वालिद और ये जो बच्चा जो मुतासिर हुआ है रिजवान जिसका कान काटा गया, उसका कहना है कि मालकान की जानिब से मुझ पर तशद्दुद भी किया गया, उसके बाद मेरा कान काट दिया गया। मेरी गलती यही थी कि ईद के 3 दिन मैंने घर से दूर रहकर यहाँ पर काम किया और आज मुझे उन्होंने छुट्टी की कमिटमेंट भी की थी। जब मैंने छुट्टी करनी चाहिए तो और मेरा कान भी काट दिया। जी शहजाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल हमें अपडेट करने का। मुल्तान में ईद की छुट्टी मांगने पर मिर्जा कदीर नामी मालिक ने मुलाजिम पर तशद्दुद किया। 16 साल रिजवान का कान काट दिया गया। मिर्जा कदीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वो शख्स, वो रिश्तेदार उसका जिसने हमला किया था टोके के साथ उस लड़के पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जानशेर नामी वो मुलजिम इस वक्त मफरूर है। हमारे नुमाइंदे आमिर इकबाल हमें अपडेट कर रहे हैं।